हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 8 लेने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट को हम किस तरह से बना सकते हैं और वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट कितने टाइप से होते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। पूरा टोटली हम लोग इसकी ट्यूटोरियल को पढ़ने वाले हैं जो बेसिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो है वेबसाइट का नाम सुनते ही कि एक लिंक होगा जिसको आप सब या फिर हम जो बोल रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वेबसाइट जो है एक लिंक ही टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS इन सारे जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं उनका इस्तेमाल करके बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास पेज हमने पढ़ा है, ठीक है, एक दो लेक्चर में हमने पेज के बारे में पढ़ा था। तो पेजों का संग्रह होता है जिसकी वजह से जो है हमारा एक URL तैयार होता है। उस URL को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट होता है वो कई पेजों का संग्रह होता है जिसमें कि हमारा HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया होता है। इसमें हमने बताया कि आपको HTML, जावास्क्रिप्ट साथ साथ CSS इन सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया गया होता है वेबसाइट के अंदर और एक लिंक हमारे लिए तैयार होके आ जाता है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा मोटी समझ लेते हैं कि जो हमारा पास वेबसाइट होता है वो एक लिंक होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिंक मिलता है HTML के बनाने से। यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे कि वेबसाइट के अंदर हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में एक संग्रहित होस्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा वेबसाइट तैयार होता है जो कि हमारे इंटरनेट पे 24 आवर करने का मतलब है कि 24 घंटे जुड़ा रहता है ताकि हमारी जो वेबसाइट है इंटरनेट की सहायता से कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सके। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम जब भी क्लिक करते हैं तो हम उस साइट पे चले जाते हैं। जैसे कि आपका दोस्त ने बोला कि ये वेबसाइट ले लो, इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर देना तुम्हारे जॉब के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत बंद हो जाएगा साइट। उसके लिए कुछ लिमिटेशन होते हैं। कुछ साइट तो ऐसे होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं, आप जब चाहे वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो उस लिंक पे जब हर समय विजिट कर सकते हैं 24 घंटे में 24 घंटे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वेबसाइट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा होता है ताकि हम जो भी वेबसाइट को इंटरनेट की सहायता से एक्सेस करना चाहें वो एक्सेस हो सके। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सारी इसकी ज़रूरत होती है, जैसे डोमेन नेम लेने होते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। भी मोटा मोटी बस समझना है कि वेबसाइट हमारे लिए एक लिंक होता है जो कि HTML से तैयार हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट जो है हमारा वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लेंगे क्योंकि आने वाले जो लेक्चर हैं उस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे HTML, CSS के बारे में और जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा जो वेबसाइट है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है, माने बहुत सारे पेजों का कलेक्शन होता है। बहुत सारे पेज को मिलकर जो है हमारा वेबसाइट वगैरह बनता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो है वेबसाइट को बनाने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट देखते हैं आप सभी लोग देखते होंगे। जैसे गूगल पे गए, गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च किए तो आपको पहले तो आप क्रोम ब्राउज़र पे गए तो क्रोम ब्राउज़र पे जाते ही आपको एक पेज दिखता है। इसके बाद फिर गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे ही सर्च करते हैं तो आप अगले पेज पे चले जाते हैं तो एक URL के फॉर्म में आपको जो है ऊपर दिखता होगा लिंक मिलता है। तो हमारा एक वेबसाइट होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे पे जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उसमें जितने भी चीज़ें यूज किए गए होते हैं वो हमारे लैंग्वेज होते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज होता है जो कि कोडिंग की गई होती है और इसे क्या किया जाता है कि लैंग्वेज को पूरा तरह से हम लोग डिजाइन करने के बाद हम जो कोड होते हैं उसको ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने से क्या होगा कि हम जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और जब चाहे उसे देख सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन करना होता है और जो हमारा डेटा होता है, जो कोड हमने किए होते हैं उस पर सर्वर पे स्टोर किया जाता है और वेब सर्वर को किसी डोमेन से लिंक कर दिया। आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेबसाइट के कि हमारे जो वेबसाइट हों कितने टाइप से हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप
टाइप से बांटे गए होते हैं। पहला जो हमारा वेबसाइट होता है उसको वेब पेज के आधार पे बांटा गया होता है और दूसरा जो हमारा होता है इन्फॉर्मेशन के आधार पे बांटा गया होता है। अब सबसे पहले अगर बात करें वेब पेज के आधार पे, इसमें दो टाइप से बांटे गए होते हैं। एक तो स्टैटिक हमारा वेबसाइट आता है, दूसरा हमारा आता है डायनेमिक वेबसाइट। और इन्फॉर्मेशन के आधार पे बात करें तो इसमें बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं जैसे ब्लॉग वेबसाइट हो गए, सोशल वेबसाइट हो गए, ठीक है, फॉर्मस यानी फॉर्म्स वेबसाइट हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो गए, बिजनेस वेबसाइट हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि आगे अभी हम बताने वाले हैं आपको, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारा जो है वेब पेज के आधार पे जो स्टैटिक वेबसाइट है और डायनामिक वेबसाइट है ये क्या होते हैं। यहाँ पे कि हमारा जो है स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, तो स्टैटिक वेब पेज जो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स का कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उस पेज को कोई भी यूजर बदल नहीं सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक का जो पेज होता है वो उसे कोई अब नहीं बदल सकता, जो उसे बना दिया गया है वो बन गया है, मतलब वो स्टैटिक वेब पेज बनाया गया है। लेकिन जैसे हम उसके अंदर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हम उसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं उस पेज को। तो अंदर तो हम चेंज कर सकते हैं, तो जो अंदर चेंज कर रहे हैं वो स्टैटिक नहीं है, लेकिन जो बाहर बना हुआ है पेज वो स्टैटिक वेब पेज होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें डायनेमिक पेज का, तो डायनेमिक पेज का जो है डायनेमिक पेज का जो कंटेंट होता है हर समय बदलता रहता है। यूजर अपने मतलब के अनुसार, यानी जब उसको जैसे मतलब ज़रूरत पड़ती है वैसे वो अपना पेज को बदल सकता है। तो बस दोनों में ये डिफरेंट होता है कि स्टैटिक वेब पेज जो है उसको बदल नहीं सकते, कुछ फिक्स्ड होते हैं। डायनेमिक वेब पेज जो होते हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, वेब पेज के आधार पे स्टैटिक वेबसाइट जो होते हैं और डायनामिक वेबसाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं और डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन के आधार पे, जो कि काफ़ी सारे होते हैं। तो मैं कुछ नाम लूँगा और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट आता है वो हमारा आता है बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट क्या होता है, जैसे कि अगर हम बिजनेस करने के लिए वेबसाइट को बनाए हैं तो हमारा बिजनेस वेबसाइट कहलाता है। जैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, हमारा जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट एक कैसा बिजनेस वेबसाइट हो गया। अमेजोन क्या हो गया, बिजनेस वेबसाइट हो गया, जो कि वहाँ पे सेल लगे होते हैं और जो चाहे ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो ये हमारा होता है बिजनेस वेबसाइट। आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्रॉम वेबसाइट के बारे में। तो फ्रॉम वेबसाइट जो होता है बेसिकली अगर आपको कोई पर्सनल किसी भी लोगों से कम्युनिकेट करना है, इस तरह की वेबसाइट अगर डिज़ाइन करनी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट की अगर बात करें तो इसमें हमारा जैसे पर्सनल कोई भी वर्क होता है उसके लिए हम लोग वेबसाइट तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक अपना खुद का, ठीक है, एक वेबसाइट चाहिए जिसमें हम अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। खुद का एक वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और जहां से हम ऑडियंस को ला सकते हैं। तो वो हमारा पर्सनल वेबसाइट होता है जो कि हम खुद को खोल सकते हैं, अपनी जो कंपनी है उसकी संगठन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होती है जिसमें कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को अपलोड करते हैं। मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक आप लोग कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक की सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, तो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बनाकर वहाँ पे हर चीज़ टाइप का इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट होते हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट का अलग होता है, ठीक है, प्राइवेट वेबसाइट अलग होता है। गवर्नमेंट वेबसाइट में केवल गवर्नमेंट के बारे में आता है, प्राइवेट वेबसाइट के बारे में प्राइवेट के जो लोग होते हैं उनके बारे में वो चीज़ आती है। ब्लॉग वेबसाइट हो गया, ब्लॉग वेबसाइट में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ अपने बारे में लिखते हैं, दूसरों के बारे में लिखते हैं, तो ये हमारा ब्लॉग वेबसाइट होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट के नाम लिखे हैं जैसे कि india.government.in ये एक वेबसाइट हो गया, ठीक है। CBSE government.in ये भी एक वेबसाइट है हमारा। google.com.in जो है ये भी हमारा एक वेबसाइट ही है। फेसबुक जो है हमारा वेबसाइट है। यूट्यूब हमारा वेबसाइट है। ट्विटर हमारा वेबसाइट है। तो ये बहुत सारे इस तरह के वेबसाइट हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं। ये था वेबसाइट के बारे में कुछ। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अलग टाइप का, जो कि अलग नॉलेज रखना चाहिए। समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर हमको एक वेबसाइट बनाने हैं तो वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होते हैं वो आप यहाँ से जान सकते हैं। माने मेक वेबसाइट रिलेटेड टर्म, वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को क्या क्या टर्म चाहिए होता है उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम खरीदने होती है। डोमेन नेम कैसे होता है, जैसे इंडिया के लिए .in, .com,
इस तरह से जो लगा होता है वो हमारा एक डोमेन नेम होता है जिसको खरीदना होता है अपने नाम से रिलेट करके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरा जो कि हमारा होता है वेब होस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर, क्योंकि वेब होस्टिंग वेब सर्वर के बिना हमारा जो डेटा है वो तो कहीं स्टोर नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा ख़रीदना होता है। अगर ये हमने ख़रीद लिया तो हमारी जो है डेटा वहाँ पे सेव हो जाएगी और कोई भी कहीं से भी लिंक क्लिक करके हमारी चीज़ों को खोज सकता है। तीसरी ज़रूरत होती है हमको वेब पेज की। ठीक है, तीसरा हमको ज़रूरत होता है किसका, वेब पेज का। ठीक है, जो कि वेब पेज हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे HTML। तो HTML हमारा एक लैंग्वेज होता है, तो HTML जो है खुद हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है अभी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज लेसन नंबर आपका 1 जो है कंप्लीट हो गया, तो लेसन नंबर 2 में हम लोग HTML पढ़ेंगे। तो HTML में आपको ये बताया जाएगा कि वेब पेज कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो HTML का यूज होता है और यहाँ पे हमारा वेब ब्राउज़र का यूज होता है, जैसे कि हमारे पास क्रोम ब्राउज़र हो, कोई भी ब्राउज़र हो, तो वेब ब्राउज़र अगर होना चाहिए। बिना वेब ब्राउज़र के तो आप पेज भी अगर क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसमें चलाने के लिए चाहिए होता है। एक सर्च इंजन चाहिए होता है, तो सर्च इंजन में आपको गूगल मिल जाएगा। ठीक है, जो क्रोम है वो मिल जाएगा, www जिसहाँ पे कि हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ये चाहिए होता है। ठीक है, आगे हमारा एक हाइपर लिंक चाहिए होता है जो कि ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाएगा, हाइपर लिंक मिलता है। एक होम पेज होना चाहिए। सबसे पहले अगर पेज बना रहे हैं तो उससे पहले होम पेज बनाते हैं। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, मान लीजिए कोई होटल का वेबसाइट विजिट करते हैं, कोई डॉक्टरी का विजिट करते हैं। आगे अभी आने वाले सेमेस्टर में आप लोग ये सारी चीज़ को बनाएंगे भी कि पेज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है होम पेज एक होना चाहिए जिसमें कि सारी चीज़ें पहले लिखी गई हो, फिर बाद में हम उसमें लिंक को डालते हैं, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें चाहिए। 10वां में यहाँ पे आपका दिया गया है जो URL वेब एड्रेस होना चाहिए। तो ये URL वेब एड्रेस जो है एक हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये ऑटोमेटिक हमारे URL के फॉर्म में मिलता है। मान लीजिए कि हमारा जो है वेबसाइट जो है वो कैसे सर्च लाइन में आएगा, तो उसके लिए हमारा यूज किया जाता है HTTP का, जो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। जो हमारे जो डेटा होते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिसोर्स होता है, जहाँ से हमारी डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करके लाता है। SSL सर्टिफिकेट होता है जो कि किसी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है, इसके बिना आप वेबसाइट जो है चला नहीं सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें सब डोमेन की, तो ये भी एक डोमेन की तरह होता है जो कि सबके नाम की तरह होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, ये अगला हमारा है जो कि थीम्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग कोई भी पेज खोलते होंगे तो उसमें रंग बिरंगे लिंक मिल जाते हैं, तो उसको रंग बिरंगे बदलने के लिए, उसमें इमेजें डालने के लिए, वीडियो डालने के लिए, कभी कभी देखते होंगे कि वेबसाइट के अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आता, जो चीज़ पिक्चर बनाकर डालने का होता है, पिक बनाने के डालने का होता है, तो वो वहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग थीम टेम्पलेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारा लास्ट यहाँ पे 15वां है जिसमें हम लोग कुकीज़ जो होता है, एक वेब कुकीज़ की ज़रूरत होती है। जो वेब कुकीज़ क्या करता है कि मान लीजिए आप कभी क्या होता है कि आप वेब पेज में कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं, अचानक किसी तरह से कट जाता है, तो उसको दोबारा लाने के लिए, रिलोड करने के लिए आपको वेब कुकीज़ जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज के अंदर। तो इस तरह से हमारा वेबसाइट जो है इतनी चीज़ों से मिलकर, मैंने 15 चीज़ें जो हमने बताया वो मेन है, 15 चीज़ों से मिलकर जो है वेबसाइट को बनाया जाता है। उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें यूज होते हैं, वो बाद में आप समझेंगे, लेकिन मेन जो ज़रूरी होता है वो 15 चीज़ यहाँ पे आपके लिखे गए थे। तो ये कुछ थे वेबसाइट के बारे में। आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि वेबसाइट जो है क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट को बनाने के लिए इतने सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाते हैं, तब जाके हमारा एक वेबसाइट तैयार होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो है वेबसाइट किस तरह से बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने समझा होगा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वेबसाइट क्या होते हैं, तो ज़रूर आप सभी लोग पढ़ लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।